बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, में इस्माइल नदवी। आज हम बात कर लेंगे इसी साल यानी 2020 के माह नवंबर की 3 तारीख को अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। अमेरिकी इंतखाबात एक ऐसा मौजू है जिसमें पूरी दुनिया भर से दिलचस्पी ली जाती है, इसलिए कि अमेरिका दुनिया के एतबार से एक मजबूत दिफाई इक्तिसादी एतबार से मुस्तहकम तरीन मुल्क है। इसलिए वहाँ की खारजा पॉलिसी और वहाँ के सियासी खद्दो खाल के अंदर बड़ी दिलचस्पी दुनिया भर से ली जाती है। इसलिए आज हम उसी इंतखाबात के बारे में बात करेंगे। बिरादरान किराम, अमेरिका या जिसे यूँ कहे यूएसए, क्योंकि अमेरिका तो कोई मुल्क है ही नहीं, वो तो एक कॉन्टिनेंट बर्र आज़म है। लेकिन जो मुल्क का जो असल नाम है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जिसे उर्दू में कहिए तो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। इसमें जो राष्ट्रपति को चुना जाता है, एक बात वाज़े कर लूँ कि वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो इंतज़ामी उमूर के ताल्लुक़ से जो इख्तियारात होते हैं उस इख्तियारात का मालिक होता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म होता है, हमारे मुल्क में भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो इन इंतज़ामी उमूर के ताल्लुक़ से इख्तियार का मालिक नहीं होता है। तो जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर आज़म का जो ओहदा है, वहाँ पर राष्ट्रपति सदर का ओहदा हुआ करता है। तो उसी सदर की इंतखाब के लिए इसी साल की 3 नवंबर को इंतखाब होने जा रहे हैं। वहाँ पर इंतखाब का जो निज़ाम होता है वो हमारे मुल्क से बहुत ही मुख्तलिफ हुआ करता है। सियासी खद्दो काल कुछ वहाँ के यूँ हैं कि जैसे हमारे यहाँ सांसद होती है, वहाँ कांग्रेस हुआ करती है। कांग्रेस कोई सियासी पार्टी का नाम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक सियासी पार्टी का नाम कांग्रेस है, वहाँ कोई सियासी पार्टी का नाम कांग्रेस नहीं है, बल्कि संसद का नाम ही कांग्रेस है। और हर जो संसद पार्लियामेंट होती है उसके 2 ईवान होते हैं, ईवान ज़ेरी होता है और ईवान बाला होता है। जैसे अंग्रेज़ी में कहे तो लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस है तो हम लोकसभा कहते हैं, और अपर हाउस उसे हम राज्यसभा कहते हैं। वहाँ पर भी इस तरह के 2 ईवान हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। एक ईवान हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जिसकी मेंबरान की तादाद 435 है, और ईवान बाला जो है जिसे सेनेट कहते हैं उसके मेंबरान की तादाद 100 है। लेकिन वहाँ पर सदर की इंतखाब के मामले में इन 2 ईवानों का ज़्यादा लेना देना नहीं हुआ करता है, बल्कि वहाँ इंतखाबात का निज़ाम कुछ यूँ हुआ करता है कि वहाँ पर जैसे जो भी पार्टीज़ होती है, सियासी पार्टीज़, अमेरिका के अंदर जो भी सियासी पार्टीज़ है उसमें जो 2 सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी के जो अभी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी एक उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, वो उम्मीदवार है जो बाइडन, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और इसी डेमोक्रेटिक पार्टी की नायब सदर के तौर पर मुंतखब हुई हैं कमला हैरिस। ये कमला हैरिस असल में उसकी वालिदा का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर चेन्नई से हैं और उनके वालिद जमाइका से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की इस साल होने वाले इंतखाबात में नायब सदर के तौर पर उम्मीदवार बन के उभरी हैं, और जो सदर है वो जो बाइडन है। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो सदर है वो तो अभी जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो नायब सदर हैं वो माइक पेंस हैं। तो ये 2 बड़ी पार्टी है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी 2 ऐसे तो कई सियासी पार्टियां हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और दूसरी कांग्रेस है। और इनमें जो ये 2 पार्टियां हैं, इन 2 पार्टी के जो सिंबल्स है ये हैं, ये जो हाथी का जो निशान है वो रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है, और ये जो गधे का निशान है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान है। अब इस साल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ पर इंतखाबात कुछ यूँ होते हैं कि पहले जो सदारती उम्मीदवार सामने आते हैं उससे पहले भी एक प्राइमरी इलेक्शन हो जाता है। वो इलेक्शन जो होता है वो पार्टियों के मेंबर के अंदरूनी हुआ करता है।
वहाँ पर होता ये है कि एक पार्टी के सदारती उम्मीदवार के तौर पर कई उम्मीदवार अपना दावा पेश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, कई तरह के अफराद, कई उम्मीदवार तो सदर नहीं बन सकते, एक ही बनेगा। इसलिए पहले प्राइमरी इलेक्शन उन मेंबरान में होता है, फिर जो जीतता है वो बड़ा उम्मीदवार बनकर के सामने आता है। तो इस साल जो उम्मीदवार बनकर के सामने आए हैं वही जो बाइडन है। और दूसरी जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसके तो है ही डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए अब इन दो पार्टियों के अंदर इस साल मुकाबला होने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है तो दूसरी तरफ जो बाइडन है। अब इसके अंदर इलेक्शन ये होगा कि अब प्राइमरी इलेक्शन जो होना था वो तो हो गया है। अब नवंबर की 3 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसमें भी जो अवाम अपना वोट डालेंगे तो डायरेक्ट अपने सदर और राष्ट्रपति को मुंतखब नहीं करते हैं। जैसा कि हमारे मुल्क में हम जो वोट डालते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुनते हैं, तो गोया कि हम किसी वजीर आज़म को ही चुनते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ बीजेपी को आपने वोट दिया तो आप जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसको जिताना चाहते हैं डायरेक्टली, या अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं उसको आप जिताते हैं। अमेरिका में इस तरह नहीं है। वहाँ पर होता ये है कि हर रियासत, वहाँ पर 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर भी इस तरह 50 स्टेट होते हैं। उन 50 स्टेट्स के अंदर इलेक्टर भेजे जाते हैं। इलेक्टर, और वो इलेक्टर की तादाद 538 हुआ करती है। ये 538 की जो तादाद हुआ करती है, उन 538 के अंदर 270 इलेक्टर्स जो भी जीतता है वो अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। तो अब 538 इलेक्टर्स पहले तो भेजे जाते हैं। अब जो 500 इलेक्टर्स जो स्टेट्स में भेजे जाते हैं तो अवाम पहले उनको वोट देती है। अब उनको वोट देने के बाद ये इलेक्टर्स चुने जाते हैं। अब जिसके ज़्यादा इलेक्टर्स होते हैं आमतौर पर उसी में से सदर मुंतखब होता है। लेकिन सदर के इंतखाब के लिए बस इतने ही इंतखाबात काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसके बाद एक और इंतखाबात का मरहला होता है। अब ये 538 में से जो इलेक्टर्स मुंतखब हुए इनकी फिर वोटिंग होती है, और ये 538 इलेक्टर्स माह दिसंबर के अंदर फिर वोट डालेंगे। अब वोट डालने के बाद 538, अब जो दो सदारती उम्मीदवार हैं जैसे कि इस साल हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है जो बाइडन। अब ये 538 दो दो वोट डालेंगे, एक सदर को, एक नायब सदर को। तो अब ये दिसंबर के अंदर ये मरहला होता है कि 538 इलेक्टर्स वोट डालते हैं। अब ये वोट डालने के बाद इसका रिजल्ट आता है दूसरे साल यानी 2021 की माह जनवरी के अंदर। माह जनवरी के अंदर अब कांग्रेस जो होती है वहाँ की संसद ऑफिशियली ऐलान करती है कि भाई इस सदर को इतने वोट हुए हैं, इसलिए अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये होगा। तो इस तरह की अमेरिका के अंदर प्रोसेस होती है सदारती इंतखाब में सदर को चुनने के लिए, जो हमारे एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता है। ये तो हुआ एक मुख्तसर सा तज्जिया, लेकिन हम देखें कि अमेरिका के इंतखाबात, वहाँ का जो भी सदर मुंतखब होता है आलम इस्लाम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो हम मुख्तसर सा तज्जिया ये भी कर लेवें कि इन दो में से, जो बाइडन में से और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में से, इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए डेंजर्स कौन है, बेस्ट कौन है। तो ऐसे तो देखने जावें तो मुझे तो एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक सहाफ़ी हैं चौधरी फ़र्रुख शहज़ाद, उनका एक मकौला बड़ा अच्छा कहा है। उन्होंने यूँ कहा है कि बस दोनों में फ़र्क इतना है, कोका कोला और पेप्सी कोला में जायके में जितना फ़र्क होता है बस इतना ही फ़र्क इन दोनों में होता है। लिहाजा ज़्यादा फ़र्क इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर जो पॉलिसी अमेरिका की पहले से चली आ रही है उस पॉलिसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने अमरीकी सदर, जो मौजूदा सदर हैं, उनके बयानात 2016 के अंदर जब वो सदारती कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे थे। और ये जो बाइडन हैं, जो बाइडन की जानिब से भी कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिसकी वजह से उनकी शख्सियत को पहचानने के अंदर थोड़ी सी मुश्किलें पेश आ रही हैं।
अभी कुछ अय्याम पहले उन्होंने तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दुगान के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, अल अरबिया ने ये नशर की थी खबर, बाइडन यताहदु बि इस्कात उर्दुगान व यसिफु बिल मुस्तबिद, कि बाइडन जो डेमोक्रेटिक के सदारती उम्मीदवार हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि अगर मैं सदर बन गया तो उस वक्त तुर्की के जो सदर है उर्दुगान, उन उर्दुगान की जो ओपोजिशन पार्टी है उनकी हिमायत कर करके उर्दुगान को हुकूमत से उखेड़ देंगे, हुकूमत से उनका खात्मा करवा देंगे। लेकिन ये इनकलाब के ज़रिए से नहीं, फौजी कार्रवाई के ज़रिए से नहीं, बल्कि ओपोजिशन को मजबूत करके और उर्दुगान को मुस्तबिद से इन्होंने ताबीर किया, एक जालिम और डिक्टेटर इन्होंने कहा। तो अब इनकी शख्सियत को हम कैसे पहचानें, उसके अंदर थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। लेकिन एक मुस्बत पहलू ये निकल कर के सामने आता है कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो जाहिर किया, उस मैनिफेस्टो के अंदर अमेरिकन जो मुस्लिम हैं उन मुस्लिम की हुकूक की हिफाजत का उन्होंने अहद किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे थोड़े से इसार और कुर्बानी वाले और मुसलमानों के बारे में खुले दिल से बयानात सादिर हो, इस तरह के बयानात हम बहुत कम देखने में मिलते हैं। इसलिए खैर जो भी हो, इंतखाबात हो, जो भी फतह याब हो, हम तो अल्लाह से बस यही दुआ गो हैं कि आलमी इस्लाम, इस्लामी ममालिक के लिए जो भी सूरत हाल बेहतर हो, वो सूरत हाल अल्लाह तबारक व ताला हमें अता फरमाए। तो ये था अमेरिका के इंतखाबात के बारे में मुख्तसर सा तज्ज़िया। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत वस्सलाम।